दोस्तों, कल्कि कितने बड़े अवतार हैं इस बात से आइडिया लगाओ कि कल्कि 64 कलाओं के अवतार, कृष्ण 16 कलाओं के अवतार थे, जिनके अंदर कृष्ण भी समा गए हों। उसके बाद जो अवतार लेके आए उस महाअवतार कल्कि, तो कृष्ण के अंदर क्या है? कृष्ण मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश, मैं ही सोच और मैं ही सोच से परे, मैं ही जीवन, मैं ही मृत्यु, मैं ही प्राण, मैं ही जीत, मैं ही हार, मैं ही हवा, मैं ही जल, मैं ही धरती, मैं ही आकाश, मैं ही पंचभूत, मैं ही महाकाल। इस संसार में जो कुछ भी है मैं ही ब्रह्मांड, ब्रह्मांड ही मेरे अंदर है। ये सब पूरी सृष्टि, पूरी एक एक चीज, सब तो उनके अंदर है, भगवान श्री कृष्ण के अंदर। और भगवान श्री कृष्ण है कल्कि के अंदर, उनके बाद 64 कलाओं। तो कल्कि का व्यक्तित्व अब देखिए, जिसके अंदर कृष्ण के अंदर सब समाया है, और कल्कि के अंदर कृष्ण, जिसके अंदर कृष्ण आ जाए, मतलब जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड है वो तो कृष्ण हो गए, और फिर जिसके अंदर कृष्ण समा जाए यानी ब्रह्मांड प्लस कृष्ण, वो कल्कि। कलयुग है तो कल्कि भी है। आज एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, अगर ये युग है और अगर इस युग का खलनायक है कल्कि, उसे ठीक करने के लिए आ चुके हैं। ये समझे, युग चल रहा है तो युग को चलाने वाला भी कोई ना कोई होगा ही। अभी हमें नजर आ रहा है कली, यानी कि इस कलयुग का खलनायक। कई बार हीरो की एंट्री फिल्म के, बहुत सारी फिल्म चलने के बाद होती है, वो इस बात पे होती है कि कब एंट्री होनी चाहिए। तो क्योंकि कलयुग है, इसमें बहुत सारी एंट्रियां बाद में ही होंगी, सब चीजें पहले से ही हैं। जैसे कोई कहानी होती है का, मतलब किसी स्टोरी में हीरो की एंट्री शुरुआत में हो जाती है, किसी स्टोरी में विलेन की एंट्री पहले होती है। अधर्म दिखाते हैं, जैसे शोले फिल्म में गब्बर सिंह का पहले अधर्म दिखाया, फिर उसको मिटाने वाले। तो ये कहानी के ऊपर डिपेंड करता है, कहानी कैसी है। कुछ लोगों का एक सवाल होता है कि किसे किसे पता होगा कल्कि अवतार के बारे में, कल्कि किसे किसे जानते होंगे, कल्कि को कौन कौन जानता होगा। आप सामान्य से एक बात लीजिए, जैसे कोई फिल्म बन रही है और उसमें हमने अमिताभ बच्चन को ले रखा है, तो उस फिल्म की कहानी अमिताभ बच्चन को पता होगी, उनकी जो हीरोइन होगी उसे भी पता होगी, कोई कहानी सुन के कास्ट किए जाते हैं। मेन विलेन को पता होगी, डायरेक्टर को पता होगी, जिसने कहानी लिखी होगी उसे पता होगी, जो डायलॉग लिख रहा होगा उसे पता होगी। सारे कलाकारों को कहानी नहीं सुनाई जाती, कहानी की गोपनीयता भी होती है। ये तो इंसानी बात बता रहा हूँ। जब भगवान अवतरित होते हैं तो उनकी कहानी में कौन कौन क्या रोल कर रहा है ये सबको नहीं पता होता है। पूरी लीला भगवान को पता होती है। भगवान की जो जीवन संगिनी का रोल कर रहे हैं तो उन्हें पता होती है। जो मैंने बताया ऐसे खास उनको पता होती है, सबको नहीं पता होती। कई बार उनके माँ बाप का रोल कर रहे हैं उनको नहीं पता, उनके और दूसरे बने हुए उनको नहीं पता कि ये कौन है, क्या है कहानी आगे। तो कलयुग है तो भगवान कल्कि भी है। बिना, जैसे कोई ऑफिस चल रहा हो तो बिना ऑफिसर के नहीं चल सकता ना। कहीं कोई कुछ भी हो संसार में ले लो आप, बिना मालिक के तो कुछ नहीं चीज़ हो सकती। घर है तो स्वामी होगा, कहीं कोई आश्रम है तो गुरुजी भी होंगे। तो अगर ये युग चल रहा है तो निश्चित रूप से इस युग के जो अवतार है वो भी होंगे, पर प्रकट कब होंगे ये देखना है। बाकी इस युग का जो विलेन है कली, वो प्रकट है, क्योंकि वो तो कृष्ण गीता में कह के गए थे कि ये अब कलयुग आ गया है। हाँ, एक और बात, क्योंकि जब अवतार बड़ा होता है तो उसमें सारी शक्तियां समाहित होती हैं। जैसे मान लिया कोई डीएम का प्रमोशन जब पद वाले का कमिश्नर के रूप में होता है तो वो बहुत सारी डीएम की शक्तियां भी उनके अंदर होती हैं, वो कभी भी उन शक्तियों को अपने अंदर ले लेते हैं।
तो ऐसे ही जो आखिरी अवतार हैं, तो इसमें सारे अवतार हो सकते हैं, सारे अवतारों की गुण है, क्योंकि सारी कलाएं 64 कलाएं आ गई हैं। तो ऐसे ही जितने भी विलेन हैं, इसका विलेन भी सबसे बड़ा है कली। उसमें रावण भी है, कंस भी है, दुर्योधन भी है, और भी जितने भी थे ये सारे हैं उसके साथी। तो ये तो बिल्कुल क्लियर ही बात है। तो अधर्म 100% है, तो धर्म भी 100% ही होगा। जब 100% धर्म होगा तभी सतयुग में जाएंगे। और ज़्यादातर सच की बात करते हैं, भाई यार सच कहाँ रहा, सच्चे साथी नहीं, सच्चा प्यार नहीं, सच्चा, सब सच ही ढूंढ रहे हैं। तो जो ढूंढ रहे हैं वो मिलेगा। जय हो सच की।